श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आदरणीय राम कथा के श्रोताओं, सबको राम राम करके आज का राम कथा शुरू करता हूं। कैकेयी जो कोप भवन में है और राजा दशरथ उनकी पास गई। राजा जितना भी समझाने पर कैकेयी जी उनके हठ नहीं छोड़ते। और इसलिए राजा कहते हैं, देखो प्रिया, हास अगर कुछ आपने किए हो तो इसको त्याग करो। ये हंसी मजाक का समय नहीं। रिस को अर्थात रोष को त्याग करो और विवेक से विचार करके वर मांग लो। देखो, मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूं और मन में जरा सा भी छल रखकर नहीं कहता, मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। फनी बिनु मनी जिमी जल बिनु मीना। फनी बिनु मनी जिमी जल बिनु मीना। मम जीवन तिमी तुमहि अधीन। इसे राजा सच तो कह रहे हैं, लेकिन राजा के ये बात, राजा ने जो ये बात कैकेयी को कहते हैं, मैं नहीं जीऊंगा, राम के बिना मैं नहीं जीऊंगा। जैसे मछली जल के बिना नहीं जी सकती, वैसे मैं भी राम के बिना जी नहीं सकता और जीवन मेरा राम के अधीन है। ऐसी जो कहने का भाव, कैकेयी अगर कैकेयी वैधव्य के भय से राम को वनवास नहीं भेजेंगे तो सब काम सुधर जाएगा। राजा कहते हैं, तुम प्रवीणा हो, शिक्षिता हो, चतुरी हो, इसीलिए तुमको ज्यादा समझना नहीं पड़ेगा। तुम मेरा प्रिया होकर मुझे प्राण दंड दे रहे हो। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकेयी के क्रोध जलता रहा। क्रोध की आग के लू फिर बढ़ने लगा, मानो अग्नि में घी डालने से जैसे अग्नि प्रज्वलित होता है,
ऐसे राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकेयी अत्यंत जल रही है। मानो मानो अग्नि को घी की आहुति पड़ रही है। जिए मीन बरु बारी बिहीना मनी बिनु फनिक साम मनी बिनु फनिक जिए दुख दीना कहूँ सुभाउन छलु मन माही जीवन मोर राम बिनु नाही समुझी देखु जिया प्रिया प्रवीणा जीवन राम दरस आदीना सुनि मृदु वचन कुमति अति जरई मन हुअनल आहुति घृत परई मन हुअन अनल आहुति घृत परई। श्री राम जय राम जय जय राम। सुनी मृदु वचन कुमति अति जरई। जरई अर्थात जलई अर्थात राजा के कथा को विचार करने में ये प्रवीणा नहीं। तो प्रवीणा नहीं होने पर उनको कुमति कहा गया है। इसीलिए राजा के मृदु वचन को सुनकर उनकी क्रोध बढ़ता जा रहा था। वे राजा के धर्मयुक्त बातों पर विचार न करके अपना स्वार्थयुक्त भावना में धर्म मानती है। अपने स्वार्थयुक्त भावना को धर्म मानती है। जैसे गीता में कहा गया है, अधर्मों को धर्म समझना और सबके विपरीत आचरण करना ये तामसिक बुद्धि है। ऐसे ही बुद्धि है कैकेयी के अभी हो गई है। अधर्मं धर्ममिति जा मन्यते तमसा वृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। कैकेयी कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपका माया अर्थात चालबाजी नहीं चलेगी। या तो मैंने जो मांगा वही दीजिए, नहीं तो नहीं करके अपजस लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच अर्थात आपके बखड़े ये मुझे सुहाती नहीं है। करोड़ उपाय कैकेयी कहते हैं, आपके करोड़ उपाय पर मेरा मन चलेगी नहीं, तो टलेगी नहीं। ये करोड़ उपाय तो कौन कौन सा है सुनिए। राजा ये कैकेयी को सफाई देने के लिए कहा था कि लोभ न राम ही राज कर बहुत भरत सन प्रीति मैं बड़ छोट विचारी जिया कर न चाहे नृपनीति। दूसरा ये हुआ पहला उपाय। तो दूसरा उपाय सुनिए,
राम सपथ सत कहूँ सुभाऊ। राम जी के 100 बार ये शपथ देकर मैं स्वाभाविक भाव से कहता हूँ, कौशल्या मुझे कुछ भी नहीं कहा है। इसीलिए कई जो कौशल्या के बारे में ही सफाई दे रहे हैं। राम सपथ सत कहूँ सुभाऊ। राम मातु कछु कहेऊ न कान। और भी ये उपाय अपना जो मृत्यु भी जो कहते हैं, ये भी एक उपाय। जिए मीन बरु बारी बिहीना, मनी बिनु फनिक जिए दुख दीना। कहूँ सुभाऊ न छल मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। राजा ऐसे ही सफाई देने और बहुत कुछ उपाय तो करते हैं कि राजा के ये सब बात रानी बखेड़े समझते हैं, अर्थात बकवाद और ये वर से छूटने का उपाय ये समझते हैं। कई कहती है, ठीक है राम साधु है, राम साधु है, आप भी सयाने साधु है और राम की माता भी भली है, ठीक है। आप सब अपने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ही साधु बने हो, यह मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। कौशल्या ने जैसा मेरा भला चाहा है, मैं भी उसी को जीवन भर जैसे याद रहेगा, ऐसे शिक्षा उनकी दूंगी। बोलिए श्याम रामचंद्र की। कही करहु कि न कोटि उपाया, यहाँ न लागी राहुरी माया। देहु की लेहु अजसु करी नाही, मोहिन बहुत प्रपंच सुहाई। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु बली सब पहिचाने। जस कौशल्या मोर भलता का, तस फलु उनहि देहु करी साका। तस फलु उनहि देहु करी साका। करी साका अर्थात जीवन भर याद रखेगा, ऐसे बात मैं करूंगा। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। तो कई कहती हैं, सवेरा होते ही मुनि वेश धारण करके राम यदि वन को नहीं जाते तो हे राजन मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरण निश्चित भाव होगा, मेरा मरण होगा और आपको अपजस मिलेगा।
अर्थात मुनि वेश धारण करके, मुनि वेश धारण वन को जाने के बाद करना नहीं, यहां से ही मुनि वेश धारण करके अयोध्या से ही राम वनवास को निकलना पड़ेगा, जिससे संसार वालों ने देखेंगे कि कपट का परिणाम क्या हो सकता है। नहीं तो मेरा मरने के बाद आपको अपजस मिलेगा। आप यशस्वी हैं, यशस्वियों के लिए अपजस की भाजन हो जाना, ये मरने से भी करोड़ गुण कष्टदायक होता है। अर्थात आपको बोले श्यावर रामचंद्र की। तो ये मरणदायक की कष्ट करोड़ गुणों से कष्टदायक है। गोस्वामी जी कहते हैं, संभावित कहूँ अपजसु लागू, संभावित कहूँ अपजसु लागू, मरण कोटि सम दारुण दारू। गीता में भी कहा है, संभावित अकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते, मरण से भी अधिक दुखदायक। तो क्या होगा, राम को बन जाने से आपका मृत्यु हो जाएगा, या अपजस होने से भी आपका मृत्यु भी हो जाएगा। अपजस का कष्ट भोगना पड़ेगा, मृत्यु का कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए दोनों प्रकार से आपका मृत्यु निश्चित है। राम जाए वन को या न जाए, तो कौन सा मृत्यु आप तो चुनते हैं, बताइए। ये आपके हाथ में है। ये मृत्यु को आप चुन लीजिए। राम को वन भेजेंगे तो आपका मृत्यु होगा, और ये नहीं भेजेंगे तो ये कैकेयी का मृत्यु हो जाएगा और आपको अपजस होगा, और मृत्यु से भी अधिक कष्ट होगा। दोनों कष्ट से कौन सा मृत्यु आपको सरल होगा, आप चुन लीजिए। बोले श्यावर रामचंद्र की। इसलिए अच्छी तरह से सुन लीजिए। हो तो प्रात मुनि वेश धरी, जौन राम बन जाही। हो तो प्रात मुनि वेश धरी, जौन राम बन जाही। मोर मरण राउर अजसु, राउर आपका राउर अजसु, नृप समझिया मन माही। ऐसे कहकर कुटिल कैकेयी उठकर खड़ी हो गई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। मानो यहाँ बड़ा सुंदर जो क्रोध का नदी का रूप गोस्वामी दे रहे हैं। ये जो क्रोध का नदी का रूपक जो वर्णन अभी होगा, आप लोग ध्यान देकर सुनिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। यहाँ कैकेयी जो कैकेयी के जो क्रोध को एक नदी का रूपक दिया गया है। क्रोध नदी का उत्पत्ति स्थान, पहले नदी का उत्पत्ति स्थान एक होता है, तो क्रोध नदी का उत्पत्ति स्थान तो कहाँ है? एक तो पहाड़ ही होगा। तो ये पहाड़ का नाम है पाप पहाड़। पाप
पहाड़ से क्रोध का नदी का उत्पन्न हुआ। तो इस नदी में ये क्रोध की नदी में जो वो जल है, ये जल ही जो क्रोध का जल भरा हुआ है, और कैकेयी के क्रोध ही इस नदी का जड़ है। नदी में, सब नदी में दो पुल होता है, किनारा, तो इसमें भी दो किनारा है। ये कौन सा दो किनारा? दो बर नदी का दो किनारा है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। और तो नदी में भौर भी होता है। नदी में बाढ़ आया है, नदी में बाढ़ आया है, और नदी में ये भौर भी होते हैं। तो ये भौर तो कौन है? ये भौर है उस कैकेयी का कठिन हठ ही इस नदी का तीव्र अर्थात तेज धाराएं हैं। नदी में भौर होते हैं। कुंवरी मंथरा के वचन रूप प्रेरणा ही तरंगिणी के भौर है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो अगर नदी में बाढ़ आती तो ये किनारा के वृक्ष को जड़ सहित उखाड़ कर ले जाती है। तो ये जो क्रोध का नदी में बाढ़ आया है, ये कौन सा वृक्ष को उखाड़ कर लेगा? ये वृक्ष, ये दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ से उखाड़ कर ले जाएगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अंत में नदी का लक्ष्य समुद्र में पहुंचा। तो इस क्रोध नदी का लक्ष्य कौन सा? समुद्र में पहुंचना है, और ये वहां ये पहुंचकर लीन होता है। ये समुद्र है, विपत्ति समुद्र में ये पहुंचना है। ये क्रोध का नदी विपत्ति समुद्र में पहुंचना है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। ये क्रोध के नदी विपत्ति की समुद्र की ओर दौड़ रही है। आप सब जानते हैं, नदी कभी सीधा रास्ता में जाते नहीं, सदा नदी का वक्र गति होता है, नदी का वक्र गति होता है। लेकिन ये क्रोध का नदी वक्र गति नहीं है। वक्र गति होने से समुद्र में पहुंचना बहुत देर होता है। लेकिन ये क्रोध का नदी वक्र गति नहीं, इनका ये सरल गति से जाकर समुद्र में मिल जाता है, विपत्ति समुद्र में, जिससे समय न लगे, स्ट्रेट जाता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो ये विपत्ति समुद्र का भाव क्या है? ये विपत्ति समुद्र में कैकेयी के क्रोध रूपक नदी गिरेगा तो विपत्ति समुद्र का भाव है उनके धर्मात्मा पति दशरथ का मृत्यु हो जाएगा। ये विपत्ति उनको विधवा, वे विधवा बन जाएगी। ये है विपत्ति। भरत जैसा धर्मात्मा सत्यनिष्ठ पुत्र ये हाथ से निकल जाएगा। ये जन्म भर ये कैकेयी को मां कहकर नहीं पुकारेगा, और कैकेयी कलंकित हो जाएगी। राम के वनवास देने से ये कलंकित हो जाएंगे। अयोध्या के सभी लोग
उनका मुख भी नहीं देखेंगे। और ऐसा कलंकित होने पर ये विपत्ति समुद्र में कई चाहे मृत्यु मांगे तो भी उनको नहीं मिलेगा। ये मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक होगा, इसीलिए मृत्यु मांगने पर भी नहीं मिलेगा, जम उसको नहीं लेगा, तुम वहां सड़ना पड़ेगा, अपमान सहना पड़ेगा, जम भी नहीं लेगा। अगर कहेगा कि हे पृथ्वी माता तुम फट जाओ, मैं तुम्हारे अंदर प्रवेश हो जाऊंगी, तब भी पृथ्वी भी नहीं फटेगा। ऐसी बात होता है। जब वो चित्रकूट में भरत जी पहुंचते हैं, सब अयोध्यावासियों को साथ लेकर और माताओं को साथ लेकर जब पहुंचते हैं, उनके पहुंचने के बाद उनके संबंधी आते हैं, कई के संबंधी राजा जनक जी आते हैं, उनके रानियां, जनक जी के रानियां भी ये आते हैं, तो उनको देखकर ये इतना लज्जित हो जाती है, तो कहते हैं उनको मैं कैसे मुंह दिखाऊं अपनी समधिन और समधि को, हे जम मुझे ले जाओ, हे पृथ्वी माता तुम फट जाओ। ऐसा ही उनको ये कहती है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अबनी, अबनी अर्थात पृथ्वी, अबनी जमही जासती कई के मही न बीचु विधि मीचु न दे। मीचु अर्थात मृत्यु, विधाता मृत्यु नहीं देती। मही न बीचु विधि मीचु न दे। और बोले श्यावर रामचंद्र की। अर्थात ये सीधा रास्ता जाता है, ये विपत्ति समुद्र की ओर क्रोध के नदी सीधा जाता के सीधा रास्ता में जाता है, तो जितना जल्द हो सके वो वहां पर पहुंच जाए। तो ये जल्द का समय क्या है? प्रात। प्रात होते ही ये विपत्ति नदी, ये क्रोध की नदी विपत्ति समुद्र में गिर जाएगी। अस कही कुटिल भई उठी ठाड़ी, ताड़ी खड़े हो गई। अस कही कुटिल भई उठी ठाड़ी, मानहु रोष तरंगिनी बाढ़ी। रोष तरंगिनी नदी में बाढ़ी बाढ़ आ गई। पाप पहाड़ प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। दौबर कुल किनारा, कठिन हठ धारा। हठ इनका कैसे हठ, ये जल का तेज धारा है। भंवर कुंवरी वचन प्रचार। मंथरा के वचन ये नदी का भंवर है। भंवर कुंवरी वचन प्रचार। ढाहत भूप रूप तरु मूला, चली विपत्ति
बारिधि अनुकूला, अनुकूला अर्थात सीधा रास्ता में स्ट्रेट जा रही है, जल्दी पहुंचना। बोले श्याम रामचंद्र की। तो राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सत्य है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु मेरे सिर पर नाच रही है। तदनंतर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़ लिया। राजा कैकेयी के चरण पकड़कर विनती करते हैं, तो सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बनो, तो मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे दे सकता हूं। तो मैं तुझे अभी दे दूंगा, इसमें देर नहीं लगेगी अगर तुम मेरा मस्तक मांग लो। पर राम के विरह में मुझे छटपट कराकर नहीं तो मत मारो। जिस प्रकार से हो तो राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलता रहेगी। लखी नरेश बात फुरी साची, तिय मिस मीचु, तिय स्त्री के बहाने मीच अर्थात मृत्यु, तिय मिस मीचु शीस परमाची, गई पद विनय कीन बैठारी, जनी दिन कर कुल होसे कुठारी, मांगु माथ अबही देउ तोही, रे राम विरह जनी मारे सिमोही, राखु राम कहूँ जेहि तेहि भांति, नाही तो जरिही जन्म भरी छाती। राजा ने देखा कि ये रोग असाध्य है। साध्य रोग क्या है? ये चिकित्सा होने पर जो अच्छा हो जाएगा, रोगी स्वस्थ हो जाएगा। असाध्य रोग किसको कहा जाता है? जिसको साध्य नहीं किया जा सकता। अर्थात ये रोग, असाध्य रोग मनुष्य को लेकर ही जाएगा श्मशान घाट तक। बोलिए श्याम रामचंद्र की। ये है असाध्य रोग। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वो ये अत्यंत आर्त वाणी से बोला, हे राम, हे राम कहते हुए सिर पीटकर जमीन पर गिर पड़े। देखी व्याधि असाधन रूप, परे उधरणी धुनि माथ, कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ, कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ। श्री राम जय राम, जय जय राम। सीताराम अर्पण।